मेरा यही है कि एक बच्चा का ऑल राउंड टैलेंट को हम लोग नर्चर करना चाहता है। और सोशल कॉजेस जो हम लोग कुछ इश्यूज दिखाया, क्योंकि रैगिंग एक रिसेंटली हुआ एक इशू है ना, तो कभी कभी हम लोग अपना ओपिनियन वॉइस नहीं करते कि लोग क्या सोचेगा कि इतना छोटा चीज़। लेकिन हाँ, हम लोग को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है कि आप छोटा हो बड़ा हो, अपना एक आवाज़ होना चाहिए। वी नीड टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। So most of our children, they have left and some they have slept. So एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। Mom, whose efforts are included in preparing the costume and preparing her for this 2025-26 of Little Genius School. So who's the best house based on all the performances? Yes? Yes? Okay, so the best house for the year session 2025-26 goes to Yellow Horizon. To Yellow Horizon, keep shining like the sun. Hooray! Hooray! मैम, बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आज का जो आप लोग का एनुअल डे जो अब सेलिब्रेट किया गया है, कंक्लूड किया गया है, ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए क्या क्या गतिविधियाँ की गई है। देखा गया तो बहुत सारा ट्रेडिशनली कुछ परफॉर्म भी किया गया है, साथ ही साथ बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड रैगिंग के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ आप लोग का बैड टच, गुड टच, बैड हैबिट के बारे में कुछ बहुत सारा किया गया है। ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहला चीज़ है आज का जो हम लोग को अपना रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। तो कल्चर, ट्रेडिशन, एज एन इंडियन, एज अ नॉर्थ ईस्टर्न, एज एन अरुणाचली या फिर एज एन असमीज़ और एज अ मणिपुरी, हम लोग का जो रूट्स है उसको हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एजुकेशन का सबसे पहला चीज़ वो है, क्योंकि जो घर से शुरुआत होता है। तो आज का एनुअल डे प्रोग्राम में ये भी था कि हम लोग को रूट्स को दिखाना है कि ये हम लोग का रूट्स है, एंड वी आर सो प्राउड। और सेवन सिस्टर्स का डांस जो रखा था वो था नॉर्थ ईस्ट एज वन ना, सेवन सिस्टर्स ये यूनाइटेड है। और हम लोग का कंट्री इतना सुंदर है, इतना डाइवर्स कल्चर्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग पैदा हुआ है और ये इसको हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करना है। तो ये एक चीज़ है। नंबर 2 है परफॉर्मर। तो एक स्टूडेंट को जो है परफॉर्मर होना चाहिए। वो एकेडमिकली ही नहीं, एकेडमिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो डांस कर रहा है, वो परफॉर्मर वो स्टेज को ओन करना चाहिए। सिंगर है तो सिंगिंग को परफॉर्म करना चाहिए ना, सिंगिंग में बहुत आगे जाना चाहिए। तो मेरा यही है कि एक बच्चा का ऑल राउंड टैलेंट को हम लोग नर्चर करना चाहता है। और सोशल कॉजेस जो हम लोग कुछ इश्यूज दिखाया, क्योंकि रैगिंग एक रिसेंटली हुआ एक इशू है ना, तो कभी कभी हम लोग अपना ओपिनियन वॉइस नहीं करते कि लोग क्या सोचेगा कि इतना छोटा चीज़। लेकिन हाँ, हम लोग को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है कि आप छोटा हो बड़ा हो, अपना एक आवाज़ होना चाहिए। वी नीड टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ये है। और फिर ऐसा भी होता है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने से
अगर एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन इमोशन को हैंडल नहीं कर सकने से क्या होगा? तो हम सोचता है एजुकेशन का मेन मोटो क्या है, उसको एकेडमिकली, फिजिकली, मतलब स्पोर्ट्स वाइज, मेंटली एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग देना है, तो जिससे कि वो लाइफ में किसी भी चीज़ को हैंडल कर सके। अभी बुक में क्या होता है, लेसन पहले आता है, क्वेश्चन पेपर बाद में आता है, लेकिन हम लोग का लाइफ इज़ लाइक अ क्वेश्चन पेपर एवरी डे। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करना है लाइफ को, और कैसे मैनेज करना है अपना इमोशंस को, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, अपना घर में कैसे बिहेव करना है, स्टेट के लिए क्या कर सकता है और नेशन के लिए क्या कर सकता है। ये एक बच्चा में हम ये महसूस कराना चाहता है कि आप में एक जीनियस है, देयर इज़ अ जीनियस इन एवरी चाइल्ड, वी जस्ट नीड टू टैप इट बाय टेलिंग देम दैट यू आर बेस्ट, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर अ मास्टरपीस। तो लिटिल जीनियस स्कूल का थीम यही है। तो मैम इस बार का आप लोग का जो मोटो क्या था, इस बार का एनुअल डे का मोटो, टीम्स? मोटो हम लोग का ये था, एक है कि चेरिशिंग आवर कल्चरल हेरिटेज, तो हम लोग का मेन मोटो यही था। तो आप अगर देखा है सब परफॉर्मेंस मतलब हम लोग का इंडियन कल्चर से ही रिलेटेड था। आप कोई क्लासिकल डांस देख रहा है, कहीं आप पैट्रियोटिक सॉन्ग देख रहा है, कहीं आप ट्रेडिशनल मतलब अरुणाचली ट्रेडिशनल डांस देख रहा है, कहीं आप मतलब सेवन सिस्टर्स का डांस देख रहा है। तो हम लोग का कल्चरल हेरिटेज को जो हम लोग चेरिश करना है, चेरिशिंग द कल्चरल हेरिटेज वाज आवर मोटो, और आई वुड से द थीम ऑफ दिस ईयर्स एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो मैम हम लोग भी बहुत सारा विटनेस किया गया, तो उसमें बहुत सारा ट्रेडिशनल आप जिस प्रकार से आपने कहा कि सेवन सिस्टर को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें कितना चैलेंजेस रहा होगा, क्योंकि इतना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग थे। हाँ, वही ये तो है कि चैलेंजेस तो होता ही है ना। तो हम लोग वो चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेगा? अभी हम लोग के लिए चैलेंज क्या हो सकता है कि हम लोग एक डांस कर रहे हैं, उसका ड्रेस नहीं है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस, तो और हम लोग को ड्रेस को मेंटेन भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम लोग वो ड्रेस को मैनेज करेगा, अरेंज करेगा, और अरेंज नहीं कर सकता है तो अपना क्रिएटिविटी उसमें डालेगा। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करता है कि अगर हमको ड्रेस नहीं मिल रहा है, वो क्रिएटिविटी में ये ड्रेस में ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। जब टीचर स्टूडेंट सब मिलके उसको बनाना शुरू करता है, वो सीख लेता है कि ये स्टेट का ये कल्चर है, ये डांस है, ये कॉस्ट्यूम है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। तो एनुअल डे इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, मतलब हम लोग बहुत क्रिएटिव हो जाता है, यही है। तो मैम बतौर प्रिंसिपल होने के नाते आज का जो एनुअल डे का कंक्लूजन में बीइंग ए प्रिंसिपल, आपका कुछ शुभ संदेश मैसेज है तो रिगार्डिंग पेरेंट्स को लेकर के, उसका चिल्ड्रन को लेकर के, समाज को लेकर के? हाँ, यही है। हम हमेशा यही बोलते हैं एकेडमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ बच्चा का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चा का इमोशनली स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रहा है, उसका फिज़िकल कितना एक्टिविटीज़ कितना है, और ये सब चीज़ को भी हम लोग ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ एकेडमिक में ही ध्यान देगा तो बच्चा सब एकेडमिक्स को ही सोचते सोचते मतलब कभी कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा भीड़ में खो जाए। लेकिन अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट में उसको अगर साथ देता है, बच्चा को सपोर्ट करता है एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, तो बच्चा का जो हिडन टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, वो जब उभर के आता है उससे वो बड़ा नाम करता है। तो वो चीज़ है, हम सोचते हैं कि हर स्टूडेंट में हर बच्चे में एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस को हम लोग को निखार के लाना है और बोलना है कि तुम जीनियस है। तो जब वो बिलीव करेगा कि हाँ हम जीनियस है, और उस चीज़ को वो अच्छा से नर्चर करने लगेगा, पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो एक क्रिकेटर है जैसे सचिन तेंदुलकर, उसको अगर वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना था, उसको कोई आज क्रिकेटर बोल के याद नहीं करना था। तो उसका एक क्या था, एक टैलेंट, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, ही इज़ अ क्रिकेटर। तो ये बच्चा में क्या खूबी है ये पहचानना है। और हाँ, बच्चा को हम लोग एक मतलब एज अ पेरेंट, उन लोग के लिए हम लोग पेरेंट है या टीचर, ये सोच दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड, कि वो खुल के अपना बात बोल सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पेरेंट्स है, आप बच्चा का अच्छा पेरेंट्स बनेगा ये मत सोचो, आप बच्चा का फ्रेंड का अच्छा अंकल आंटी बनेगा। तब क्या होता है, आप उसका दोस्त का साथ अब जब दोस्ती कर लेता है तो बच्चा क्या होता है,
दोस्त का बात मानता है और दोस्त बोलेगा आपका मम्मी बहुत अच्छा है, तो मम्मी जो बोलेगा वही बात मानेगा. सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ पेरेंटिंग, नॉट टू इम्पोज एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट टू टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बट बिकम फ्रेंड्स विद देयर फ्रेंड्स. वही है. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच.